अस्सलाम वालेकुम। जो आज का हमारा टॉपिक है डेंगू से रिलेटेड वो है कि बायोलॉजिकली हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं डेंगू के जो एपिडेमिक्स हैं उसको फैलने से, ये जो वबाई मर्ज़ है उसको फैलने से हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। द यूज़ ऑफ केमिकल नाउअडेज़ इज़ बीइंग डिस्करेज्ड बिकॉज ऑफ इट्स हैज़र्ड्स टू द environment. The biological control is being favored because of its harmless nature. Therefore, presently the use of natural enemies and predators for the control of this disease is imperative. कि क्या होता है कि केमिकल जो हैं वो हमारे जो माहौल है, जो इन्वायरमेंट है उसको ख़राब कर सकते हैं। उसमें जो हार्मफुल गैसेस वगैरह होती हैं, केमिकल्स में जो चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, तो वो सांस लेने के लिए इंसानों के लिए भी जो है वो अच्छी नहीं होती, बेटर नहीं होती। तो उसके लिए जो है वो बायोलॉजिकली भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है कि जो नेचुरल एनिमी हैं मॉस्किटो के, वो उसको खुद ब खुद जो है उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं, उसका शिकार कर लेते हैं। अब वो नेचुरल एनिमीज़ कौन से हैं? मैनी बर्ड्स प्रे ऑन मॉस्किटोज़, वॉल है, लिजर्ड्स हैं, जंपिंग स्पाइडर्स हैं, डिस्ट्रॉय अ नंबर ऑफ मॉस्किटोज़। Certain fish are natural predators for mosquito larvae in pounds. Larvae of other insects also feed on larvae of mosquito. कि जो बहुत सारे परिंदे हैं वो मॉस्किटो का शिकार कर लेते हैं। इसके अलावा जो वॉल लिजर्ड्स वगैरह हैं या फिर जो स्पाइडर्स हैं, मकड़ी वगैरह है, वो डिस्ट्रॉय कर देती हैं नंबर ऑफ़ मॉस्किटोज़ को। और इसके अलावा कुछ ऐसी फ़िशेज़ हैं जो कि इसका जो मॉस्किटो के लार्वीज़ होते हैं पाउंड्स वगैरह में, तो वो उनको जो है वो अपनी खुराक के तौर पर, फीड के तौर पर लेती हैं। इसके अलावा लास्ट वन है कि जो इंसेक्ट्स के लार्वीज़ होते हैं, बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो कि फीड के तौर पर लेते हैं जो मॉस्किटो के लार्वीज़ हैं उनको, यानी पानी से ही जो है वो उनको खा लेते हैं। तो इस तरह जो इसकी ग्रोथ है उसमें बायोलॉजिकली जो है वो ब्रेक आ जाता है। अब हमारा जो टॉपिक है आज का 4th ईयर का BSc का 256 पेज पे चैप्टर 13 वैन वाइड एरिया नेटवर्क कि हमने जो प्रीवियसली डिस्कस किया था वो हमने लैंड डिस्कस किया था। लैंड जो है वो उसका जो जियोग्राफिकल एरिया होता है वो लेस होता है, वो विद इन अ बिल्डिंग या विद इन अ लैब टाइप एक उसका डिस्टेंस जो कवरिंग होती है वो कम होती है, कम एरिया वो कवर करता है। लेकिन जो वैन होता है वो जियोग्राफिकली लार्ज एरिया पे जो है वो स्प्रेड हो सकता है। वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क कवर्स अ लार्ज एरिया. It connects computers and other devices in different clients and countries, सिटीज़ एंड कंट्रीज़। कि जो होता है वैन, वो कंप्यूटर का जो एरिया इसका कवर करने का या डिवाइसेस जो इसमें आते हैं, वो डिवाइसेस की लोकेशन क्या हो सकती है, वो डिफरेंट सिटीज़ में हो सकते हैं, वो डिफरेंट कंट्रीज़ में हो सकते हैं। वैन यूजली कंसिस्ट ऑफ सेवरल लैंड्स कनेक्टेड टुगेदर, कि बहुत सारे जो छोटे लैंड्स वगैरह हैं, बहुत सारी जो बिल्डिंग्स के कंप्यूटर्स हैं उनको आपस में कनेक्ट कर दो तो वो बन जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। नीचे एक डायग्राम है जिसमें ओवर द ग्लोब जो हैं वो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, यानी पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स का एक जाल है, एक नेट है जो आपस में कनेक्टेड है, एक बड़ा नेटवर्क बनाया गया और उसको क्या कहा गया, उसको वाइड एरिया नेटवर्क बोला जाता है। फिर है कि कंप्यूटर इन अ वैन आर ऑफन कनेक्टेड थ्रू टेलीफोन लाइंस, दे कैन आल्सो बी कनेक्टेड थ्रू लीज लाइंस आर सैटेलाइट। कि जो कंप्यूटर्स होते हैं वैन के थ्रू, उनमें जो नेटवर्क कनेक्ट किया जाता है वो टेलीफोन लाइंस के थ्रू हो सकता है, या फिर जो है वो लीज लाइन या सैटेलाइट जो वायरलेस टाइप की कम्युनिकेशन होती है उस तरह की हो सकती है, वायर्स वाली हो सकती है, यानी डिफरेंट मेथड्स के थ्रू कंप्यूटर जो होते हैं वो वैन के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं। वैन कैन रीच द पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड दैट इज़ नॉट पॉसिबल विद लैन, कि आप पूरी दुनिया की जो कंप्यूटर्स हैं उनको आपस में कनेक्ट कर सकते हो जो कि पॉसिबल नहीं था लैन के थ्रू। WAN is expensive than LAN. WAN is not as fast as LAN. The transmission rate of WAN is typically 56 kilobits per second to 50 megabits per second. और जो हमारे पास लैन था उसका जो रेट था डेटा ट्रांसफ़र करने का वो 10 मेगाबिट्स पर सेकंड से लेकर 1000 मेगाबिट्स पर सेकंड था, और जो वैन है उसका जो रेट्स हैं वो कम हैं वैन लैन की निस्बत, क्योंकि लैन का जो एरिया होता है वो कम होता है, तो इसलिए जो उसकी कम्युनिकेशन यानी जो इसकी स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है, और जो वैन है वो उसकी निस्बत स्लो होता है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं वैन की। The network connecting the ATMs of a bank
लोकेटेड इन डिफरेंट सिटीज़। अब अगर आप जो है लाइक एक एटीएम से मनी की ट्रांजैक्शन करवाते हो, मनी आप विड्रॉ करवाते हो, तो आपका जो अकाउंट होगा अगर सेम आप जो है वो सेम बैंक है, आप किसी दूसरे सिटी में जो है वो फिर जाके अपने एटीएम से पैसे विड्रॉ करवाते हो, तो वहाँ पे जो आपकी ओरिजिनल मनी है वो माइनस हो चुकी होगी। लाइक आपके अकाउंट में 50,000 थे, आपने जो है वो इस्लामाबाद में जो है वो 50,000 में से 10,000 जो आपने निकलवा लिए, तो आपका करंट बैलेंस जो है 40 है। तो वो जहाँ पे भी जिस सिटी में भी जाके आप अपने एटीएम यूज़ करोगे तो वहाँ पे आपकी अपडेटेड वैल्यू होगी, आपका 40,000 अब वहाँ पे पड़ा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि वो जो सारे एटीएम्स हैं वो वैन के थ्रू आपस में कनेक्टेड हैं। सेकेंड वन इज़ द नेटवर्क कनेक्टिंग नादरा ऑफिसेज इन डिफरेंट सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। जैसे नादरा से जो है डिफरेंट लोग जो हैं वो नेशनल अपना जो आईडी कार्ड होता है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है, CNIC बनवाते हैं। अब वो जो CNIC होता है, अगर आपने पाकिस्तान के किसी भी शहर या किसी भी प्रोविंस में जाके एक दफ़ा एक CNIC बनवा लिया, तो आप सेकंड जो है वो दोबारा से CNIC नहीं बनवा सकते। क्यों? क्योंकि आपका डेटा जो होता है वो सारे पाकिस्तान में जो है वो स्प्रेड हो चुका होता है कि ये जो पर्सन है इसका CNIC बन चुका है। तो इस तरह जो है वो जो नादरा के डिफरेंट ऑफिसेज हैं वो वैन के थ्रू आपस में कनेक्टेड हैं। नेक्स्ट आता है इंटरनेट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ यूज़र ऑल ओवर द वर्ल्ड टू शेयर इंफॉर्मेशन, कि आप जो है वो दुनिया में कहीं भी बैठ के इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं पूरी दुनिया में किसी भी पर्सन के साथ। फिर आते हैं जी एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या हैं वैन के? कि सम इम्पोर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ वैन आर एज फॉलो। कम्युनिकेशन फैसिलिटी है कि अ बिग कंपनी में एग्जिस्ट एट मल्टीपल लोकेशंस इन अ कंट्री। द एम्प्लॉयज़ कैन कम्युनिकेट यूजिंग वैन, इट सेव्स लॉन्ग डिस्टेंस। कि क्या होता है कि जो बिग कंपनी होती है वो दुनिया के इसके किसी भी कंट्री के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है वो एग्जिस्ट कर सकती हैं। जो एम्प्लॉय होते हैं उस कंपनी के वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं वैन के थ्रू। इट सेव्स लॉन्ग डिस्टेंस फ़ोन कॉल्स। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज़ another use of WAN where user can communicate with each other through their computer system। कि क्या होता है कि अगर एक बड़ी कंपनी है उसके ऑफिसेज जो होंगे वो कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स पे हो सकते हैं। लाइक एक उसका ऑफिस जो है कराची में है, एक उसका जो है वो कहीं जो है वो पंजाब में कहीं एग्जिस्ट करता है। तो डिफरेंट लोकेशंस पे जो उसके ऑफिसेज होंगे वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं वैन के थ्रू। वो लॉन्ग डिस्टेंस पे फ़ोन कॉल नहीं करेंगे बल्कि वो क्या कर सकते हैं, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात कर सकते हैं। लाइक वो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं, वो स्काइप पे बात कर सकते हैं, वो जूम पे बात कर सकते हैं, वो MS टीम पे या किसी भी मेथड के थ्रू जो है वो आपस में वीडियो कॉल कर सकते हैं, वो ऑडियो कॉल कर सकते हैं और अपना जो बिज़नेस है उसको जो है वो ईज़िली जो है वो स्प्रेड कर सकते हैं। So that is the communication facility over WAN. Second one is remote data entry. Remote data entry is possible in WAN. The user can sit at any location and enter, update, process data on any computer attached to WAN. For example, the user can access the data on a computer located at Karachi while sitting in Faisalabad through WAN. ये रिमोटली जो है, रिमोट होता है कि आप डिस्टेंस पे किसी भी कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हो, वहाँ पे आप अपना डेटा इंटर कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, प्रोसेस कर सकते हो, यानी डेटा पे आप कुछ कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हो अगर आपके जो कंप्यूटर्स हैं वो वैन के थ्रू कनेक्टेड हैं। लाइक अ पर्सन इज सिटिंग इन कराची एंड ही इज़ एंटरिंग द डेटा इन फैसलाबाद। तो आप जो है कहीं पे भी अपना डेटा इंटर कर सकते हो। इसमें जो लोकेशन है वो मैटर नहीं करती अगर आपके सिस्टम वैन के थ्रू कनेक्टेड है। सो द नेक्स्ट वन इज़ थर्ड पार्ट इज़ सेंट्रलाइज्ड डेटा। द सेंट्रलाइज्ड डेटा स्टोरेज इज़ एन इम्पोर्टेंट एडवांटेज ऑफ वैन. It means that the data can be stored in single location even if the organization is spread over many cities. WAN can manage critical data in a better way by storing it on a centralized server. The centralized data can be shared among different users anywhere in the world. कि डेटा जो है वो सेंट्रलाइज्ड किसी एक जो है वो नोड पे किसी एक सर्वर कंप्यूटर पे मौजूद होता है और जो बाकी जितने भी क्लाइंट्स होते हैं, जो बाकी जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो वैन पे उस डेटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो जो सेंट्रलाइज डेटा होगा फिर सारी बात है वो सेफ भी रहेगा। अगर मिस्टेकनली किसी एक नोड के पास वो डेटा होगा तो वो डिलीट भी हो सकता है वहाँ से। तो सेंट्रली जब डेटा होगा तो वो सेव रहेगा और दुनिया में कहीं भी उसको डेटा को एक्सेस किया जा सकता है। फोर्थ वन इज़ एंटरटेनमेंट।
WAN can facilitate many types of games and entertainment to the user. For example, internet provides many sources of entertainment. Many multiplayer games are available that can be played over WAN. कि वैन जो होता है वो एंटरटेनमेंट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। आप जो है वो दुनिया में कहीं भी बैठकर किसी भी पर्सन के साथ, दुनिया के चाहे वो किसी दूसरे कोने में है, तो आप मल्टीप्लेयर गेम्स खेल सकते हो, या फिर जो है वो बहुत सारी और भी फैसिलिटीज़ हैं जो कि आप जिनको अवेल कर सकते हो अगर आप वैन के थ्रू आपस में कनेक्टेड हो। देन आते हैं जी डिसएडवांटेजेस ऑफ वैन की। क्या रीजंस हैं कि हम वैन को यूज़ ना करें। सम इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस ऑफ वैन आर एज फॉलो। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सेटअप कॉस्ट। Setting up a WAN requires an investment in hardware, software, planning, designing and implementing. The cost of devices used in WAN is very expensive. कि क्या होता है कि हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है या सेटअप कॉस्ट है, वो बहुत ज़्यादा इसमें अप्लाई हो जाती है। अगर आप वैन जो है वो एक वैन का एक सेटअप बनवाना चाहते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। कहाँ पे करनी पड़ेगी? जो उसके लिए डिवाइसेस आपको ख़रीदने पड़ेंगे हार्डवेयर, जो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ेंगे, प्लानिंग करना, डिज़ाइनिंग करना और इम्प्लीमेंट करना उन सॉफ्टवेयर वगैरह को, तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा। द कॉस्ट ऑफ डिवाइसेस यूज्ड इन वैन इज़ वेरी एक्सपेंसिव। जो आप डिवाइसेस यूज़ करोगे वो भी एक्सपेंसिव होगी, इंटरनेट का कनेक्शन भी एक्सपेंसिव है, तो यहाँ पे जो है वो काफ़ी कॉस्ट इसमें आ जाती है। सेकंड वन क्या है कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट कॉस्ट। मैनेजिंग अ वैन इज़ कॉम्प्लिकेटेड, it requires intensive training. A network manager usually needs to be employed. कि नेटवर्क को मैनेज करने के लिए एक नेटवर्क मैनेजर चाहिए और उस मैनेजर के लिए भी ट्रेनिंग चाहिए, इंटेंसिव ट्रेनिंग चाहिए। यानी एक एजुकेटेड लाइक पर्सन, एक नॉन टेक्निकल पर्सन है, वो जो है वो इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। थर्ड वन इज़ data security concerns. A poorly secured WAN puts critical data at risk. In many, it may expose data to hackers, unauthorized users and even sabotage. कि क्या होता है कि अगर आपका जो वैन है वो क्रिटिकल एट रिस्क है, यानी आपका पुअरली सिक्योर्ड वैन है, उस पर प्रॉपर जो है आपने सिक्योरिटी मेजर्स अप्लाई नहीं किए, तो उस सूरत में क्या होगा कि आपका डेटा जो है वो हाईली रिस्क पे होगा। हैकर्स उसको एक्सेस कर सकते हैं, अनऑथोराइज पर्सन उसको एक्सेस कर सकते हैं और आपका डेटा जो है वो सैबोटेज, यानी आपका डेटा जो है वेस्ट हो सकता है, ज़ाया हो सकता है। वायरस कैन स्प्रेड क्विकली अक्रॉस द वैन इफ़ इट इंटर्स द सेंट्रल बैकिंग स्टोर। अगर जो है वायरस एक दफ़ा जो सेंट्रल बैकिंग स्टोर था, जो मेन जो सर्वर कंप्यूटर था, वहाँ पे एक दफ़ा वायरस इंटर हो गया, तो मतलब इसका यह है कि आपका सारा डेटा जो है वो साथ उड़ा के ले जाएगा, आपका जो सारा डेटा है वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। लास्ट वन इज़ फेलियर ऑफ सर्वर। इफ़ अ सर्वर फेल्स, ऑल कंप्यूटर कनेक्टेड विद द सर्वर आर अटैच्ड आल्सो फेल्स। कि अगर सर्वर फेल हो गया तो जो उसके साथ जो कुछ था वो भी फेल हो जाएगा। नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है वो है इंटरनेट पीयर टू पीयर। इंटरनेट पीयर टू पीयर नेटवर्क इज़ यूज्ड बाय यूजर्स टू कनेक्ट टू ईच अदर्स हार्ड डिस्क एंड एक्सचेंज द फाइल्स डायरेक्टली। इंटरनेट पीयर टू पीयर में क्या होता है कि जो हार्ड डिस्क होती हैं डिफरेंट कंप्यूटर्स की, वो आपस में कनेक्ट हो जाती हैं। अब डेटा जो बेसिकली होता है किसी का भी, वो स्टोर कहाँ पे होता है? वो हार्ड डिस्क पे स्टोर होता है। तो जब हार्ड डिस्क आपस में कनेक्ट हो जाएंगी तो डेटा भी जो है वो शेयर हो सकता है डायरेक्टली। The users can copy files from each other's computer. Napster and Genotella are two examples of networking software used in internet peer to peer. तो उसके लिए 2 सॉफ्टवेयर्स हैं, एक नेपेस्टर है और दूसरा जो है जिनोटेला है, जो कि आप यूज़ कर सकते हो। ये वाले सॉफ्टवेयर इंटरनेट पीयर टू पीयर में आप हार्ड डिस्क को डायरेक्टली आपस में कनेक्ट करने के लिए। अब इसकी एक डायग्राम है। अब इस डायग्राम में क्या है कि इंटरनेट का कनेक्शन है और इंटरनेट के थ्रू जो डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं, जो डिफरेंट नोड्स हैं, उनकी जो हार्ड डिस्क हैं उनका आपस में एक कनेक्शन डेवलप हो गया है। लाइक यहाँ पे एक पिक्चर में एक लैपटॉप नज़र आ रहा है, एक जो है वो स्टैंड अलोन कंप्यूटर है, लाइक डेस्कटॉप एक कंप्यूटर नज़र आ रहा है LCD। तो ये 2 LCDs की जो हार्ड डिस्क हैं और जो लैपटॉप की हार्ड डिस्क है, ये सारी जो है वो आपस में कनेक्टेड हैं। सॉरी, दिस इज़ नॉट अ लैपटॉप, दिस इज़ अ डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो ये सारी आपस में कनेक्टेड है हार्ड डिस्क, और इस तरह डायरेक्टली जो है वो फाइल्स को कॉपी किया जा रहा है एक हार्ड डिस्क से दूसरी हार्ड डिस्क की तरफ। तो यहाँ पे जो लेक्चर है हमारा आज का वो एंड होता है। आई होप सो कि अंडरस्टैंड किया होगा। अल्लाह हाफिज़।